जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जंगल जिसमें सैकड़ों हजारों जानवर है, कोई बहुत लंबा है तो कोई बहुत ही ताकतवर, कोई बहुत चालाक है तो कोई इतना जहरीला कि एक डंक से मौत की नींद सुला सकता है, कोई सामने आकर 1 मिनट में फाड़ सकता है तो कोई छुप कर चाल चलता है, कोई जिंदा निगलने की काबिलियत रखता है तो कोई एक कुर्राहट से पसीने छुड़ा सकता है। खूंखार, खतरनाक और तबाही मचा देने वाला जोश भरा होता है ऐसे जानवरों में, लेकिन ये सभी सिर्फ एक दहाड़ सुनकर कांपने लगते हैं, छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं, भागने का रास्ता खोजने लगते हैं, जिसके सिर्फ सामने आ जाने से ही सामने वाले की मौत 99% फिक्स हो जाती है। वो जानवर है शेर। शेर सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि बहादुरी की पहचान है। बस एक नाम ही काफी होता है किसी खाली इंसान को जोश से भर देने के लिए। शेर की कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो अगर हम अपना ले तो यकीन मानिए जिंदगी बादशाहों वाली होगी। और इस जमाने में जो लोग उस बादशाहत को हासिल कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उन सब में एक क्वालिटीज होती है जो उन्हें दुनिया के ताकतवर लोगों में शामिल करती है। तो आज हम बात करते हैं लायन की उन क्वालिटीज के बारे में जिससे वो जंगल पर राज करता है। नंबर 1, चूज योर ओन थ्रोन। अपना सिंहासन खुद चुनो। जंगल में रहने वाले जानवरों में से कोई भी यह नहीं कहता है कि शेर जंगल का राजा है। कोई उसे राजगद्दी नहीं देता और ना ही कोई उसकी ताजपोशी करता है, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा ही होता है। वो जहाँ भी बैठता है वही उसका सिंहासन बन जाता है। वो जहाँ से भी गुजरता है तो पूरा इलाका शांत और खाली हो जाता है, क्योंकि शेर खुद को राजा मानता है। वो इज्जत ढूंढना नहीं बल्कि इज्जत करवाना जानता है। शेर अपने राजा होने की घोषणा नहीं करता, बल्कि उसके दहाड़ से ही जंगल में हड़कंप मच जाता है, और यही बात उसके राजा होने की घोषणा करती है। ठीक इसी प्रकार यदि हमें जीवन में अपना नाम करना है, कोई मुकाम हासिल करना है, तो कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं, बल्कि हमें खुद उस मुकाम के काबिल बनना पड़ेगा। आपको वो मुकाम पाने के लिए इतना जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा कि कोई आपसे मुकाबला करने की सोच भी ना पाए। इतना ऊपर उठ जाना है आपको मेहनत के दम पर कि कोई आप तक पहुंच भी ना पाए। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। जिगर, जोश, ताकत, स्किल और पहचान सब साथ छोड़ देगा अगर आपकी मानसिकता कमजोर होगी। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी मानसिकता को मजबूत करना। एक शेर की मानसिकता बहुत विशाल होती है। वो अपने विजन में एकदम क्लियर होता है। जब हाथी शेर के सामने आता है तो हाथी सोचता है, अरे बाप रे, इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा। वही शेर के दिमाग में चल रहा होता है, अरे वाह, परफेक्ट खाना मिल गया। शेर की मानसिकता बहुत मजबूत होती है जो उसे हमेशा हर मुसीबत से बचाती है। हम इंसानों के लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब एक के बाद एक कई मुसीबतें दरवाजे पर खड़ी होती है। उस वक्त ज्यादातर लोग सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही कभी शेर के साथ होता है जब एक पूरा लकड़बग्घों का झुंड उसे घेर लेता है। उस वक्त अगर वो जरा सा भी डरेगा या अफसोस करेगा तो लकड़बग्घे उसे फाड़ खाएंगे। लेकिन उस वक्त शेर के दिमाग में भागने का नहीं बल्कि लड़ने का इंतकाम चल रहा होता है। वो ऐसा दाव सोच रहा होता है ताकि वह दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दे और बता दे कि जंगल का सिर्फ एक ही राजा होता है और वो है शेर। इसलिए अपनी मुसीबतों से भागने के बजाय उनका सामना कीजिए। नंबर 3, पॉजिटिव एंड क्लियर माइंडसेट। शेर जब कभी शिकार के लिए जंगल में निकलता है तो सामने उससे कई ज्यादा ताकतवर गैंडा होता है, उससे कई ज्यादा ऊंचा जानवर जिराफ होता है, उससे कई ज्यादा भारी जानवर हाथी होता है, उससे कई ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है और उससे कई तेज दौड़ने वाला चीता, हिरण और भी कई जानवर होते हैं। लेकिन फिर भी बिना डरे घबराए अपना विजन और माइंडसेट क्लियर रखता है कि जीतूंगा तो मैं ही। अपने शरीर की जितनी ताकत वह शिकार करने में लगाता है, उससे कई ज्यादा ताकत वो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने में लगाता है। तो आप भी हमेशा याद रखें कि ये जरूरी नहीं कि आप में कितना टैलेंट है, आपको कितनी स्किल्स आती है, आप कितने बलशाली, ताकतवर और तेज दिमाग वाले हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपका माइंडसेट कितना फोकस्ड, कितना पावरफुल और कितना अग्रेसिव है। नंबर 4, पिन पॉइंट फोकस एंड पेशेंस। शेर की यह खासियत होती है कि वो अपने फोकस को पीक पर रखता है। सबसे पहले वो अपने शिकार को नजर में रखता है, फिर धीरे धीरे नजदीक जाता और सही वक्त पर सही दाव खेलकर तुरंत अपने शिकार को अपना भोजन बना लेता है। इस दौरान वह जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एक सेकंड को भी उसका ध्यान उससे हटा या जरा सी भी हलचल हुई तो आज उसे भूखा सोना पड़ेगा और उसकी बादशाहत और दहशत को भी इससे खतरा है। इसलिए वह अपने फोकस को एकदम तगड़ा रखता है, उसके बाद पेशेंस रखता है और अगले ही पल दाव जीत लेता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हम किसी भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक उस लक्ष्य को हासिल न कर ले तब तक लक्ष्य से जरा सा भी नजर नहीं भटकना चाहिए, वरना एक छोटी सी गलती आपको अपने लक्ष्य से हमेशा के लिए दूर कर देगी। नंबर 5, कीप योर प्लान सीक्रेट। याद रखना कि भूखा शेर कभी भी दहाड़ता नहीं है। वह सिर्फ तभी दहाड़ता है जब उसे जंगल में खौफ पैदा करना हो और अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना हो। लेकिन जब शेर भूखा होता है तो केवल ऑब्जर्व करता है, दबे पांव जितना हो सके अपने शिकार के नजदीक जाने की कोशिश करता है, उसके बाद अपनी पूरी ताकत उसे मार गिराने में लगा देता है। अपना 100% फोकस, अपना 100% पावर उसे पाने में रोक देता है। जबकि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपना प्लान पहले से ही शो कर देते हैं बिना सक्सेस हासिल किए बिना। तो जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक अपनी चाल,
अपनी स्ट्रैटेजी को सीक्रेट रखिए। नंबर 6, विलिंग टू फाइट। एक शेर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, प्रॉब्लम और चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार, शिकार और खिलाफ होने वालों को झुकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब बात उसकी बहादुरी पर आ जाए तब भले ही एक शेर लकड़बग्घों की झुंड से लड़ता हुआ मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कलेजे से डर को निकाल दो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक जिंदगी है लड़ना तो पड़ेगा। इसलिए एक बादशाह वाली जिंदगी जीने के लिए और बहादुरी की मिसाल बनने के लिए शेर की मानसिकता और उसकी खासियत को अपना लो। ना कभी कोई इग्नोर कर पाएगा और ना कभी कोई कब्जा कर पाएगा। बस हौसला रखो, सब मुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी शेर की वो कुछ क्वालिटी जो शेर को जंगल का राजा बनाती है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शामिल हो जाइए विनर्स जोन में। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।